सही नहीं बिछा जी। कौन नहीं बिछाया आज? हाँ, देखो क्या गलती होगी इसमें। कहाँ गए प्रदीप? देखो बेटे, सब लोग देखो, सीखना है आप लोग, और कोई बात नहीं, सीखना है। हाँ, फिर ध्यान रखो बेटे। हमने इसीलिए कहा था, रखा है कि बिछाया है। भोजन करने बिठाया, इतना बड़ा पटा थाली कर, तुम्हें ऐसा कोई पर्स है ससुराल में तो तुम्हें कैसा लगे? बोलो। पंडित साहब इतनी सुंदर बात कहते हैं, यदि कोई आपको ठीक से भोजन नहीं परोसता है, उसमें उसका कोई दोष नहीं, आपका ही कोई कर्म बांधा हुआ है। मैं कई बार देखता हूँ भोजन की थाली परसना नहीं आता लोगों को, बीचों बीच सब्जी परस दी, बीचों बीच थाली के बीचों बीच। अब रोटी भीगेगी नहीं भीगेगी सब्जी में, यानी इतनी भी अकल नहीं है भाई। मैं दाल परस दी और ऐसी परस दी कि नीचे टेका है ही नहीं, मैं थाली के नीचे टेका भी नहीं है। अब वो दाल ऐसी हो गई पूरे में, अब पूरी थाली पहले से ही मच गया, अभी शुरू हो नहीं खाओ। खिचड़ी पहले परस दी बीचों बीच। अब बर्फी पापड़ लाए, पापड़ पापड़ पंडित पापड़, एक अलग प्लेट धरी। पापड़ धरोगे कहाँ तुम यहाँ में? ये पता काय का होता है? एसी का होता है। जो देव सास गुरु की आज्ञा में असाधना करते हैं उन्हें प्रेम से भोजन नहीं मिलता। मेरे पास बहुत शिकायतें आ रही हैं, आजकल के बच्चों को आप प्रेरणा करो। मैं कह रहा हूँ, मैं बच्चों को नहीं, माता पिता को प्रेरणा करना चाहता हूँ। माता पिता इतनी असाधना करते हैं, आप करोड़ों रुपए देने तैयार हो और बहू रोटी खिलाने तैयार नहीं। इसमें बच्चे का दोष नहीं है और बहू का तो बिल्कुल दोष नहीं है। बढ़िया से बढ़िया बहू ले आना, बढ़िया से बढ़िया छांट के, तो अभी नहीं खिलाएगी रोटी। क्यों? कि रोटी आपको आपके पुण्य को उदय से मिलती है। आपको देव का अनादर है, आपको सास का अनादर है, आपको गुरु का अनादर है। पड़ी डरी जिनवाणी पड़ी है, एक ऐसी धरी एक ऐसी धरी। जो माताएं मंदिर में पूजा करने के बाद जिनवाणी वहीं छोड़े आए, चावल पड़े हैं तो पड़े ही। हमारी माँ ने मेहनत सिखाई, आपको भी सिखाए होंगे। भोजन करने के बाद कोई चीज़ धुल गई तो उठा के उसी में डाल दी। सिखाया? किस किस को सिखाया? कोई चीज़ धुल गई उठा के रख दो। माँ तो जब पूरी रसोई बनेगी तब आके सफाई करेगी, तब तक चींटियाँ लग जाएंगी। तुमने बर्फी खाई, बूरा गिर गया। तुमने कचू खाया, वो जो पापड़ तोड़ के नीचे पड़ गई। तुमने नमकीन खाया, पड़ गया। अब माँ तो जब आएगी जब तक तो चींटी लग जाएंगी। तो माँ, सबकी माँ ने सिखाया होगा, बेटा गिर जाए तो फौरन उठा के पोंछा लगा दो। आम खाओ, 2 बूंद गिर गए, वहीं पोंछा लगा दी। छिलका खाए, अभी ऊपर जाके देखो 5-6 मिनट लेट क्यों हो गए हम? हमें भी घड़ी दिख रही थी, लेकिन 5-6 मिनट लेट हो गए। हम क्या करें? हम आ जाते तो 1.5 घंटा में जीप पड़ जाती वो सारी। हम नहीं छोड़ सकते छिलके छींटे। अभी आप जाके देखो, पूरा साफ करके आए, एक एक बर्तन उल्टा के पलटा के, कोई नमी ना हो, कोई फला ना हो, कोई सड़ ना रहे हो, कोई गल ना रहे हो, एक एक करके आए तब आप आए हो। बेजीब ज़्यादा राशि है, तुम तो सुनोगे नहीं सुनोगे, हम क्या करेंगे उनका भी। तब आपको पता है, मुझे हिंदुस्तान में प्रेम और वात्सल्य मिल रहा है, ये मेरी माता और मेरे पिताजी और मेरे पूज्य गुरुदेव, गुरुदेव माने पूज्य पंडित साहब, उन्होंने मुझे छोटी छोटी बातें सिखाई हैं। इसीलिए आप मेरे को इतना प्रेम करते हो। मेरी भाषा इतनी खराब है, मैं नहीं समझता कि मेरी जैसी भाषा बहुत कम लोग बोल पाएंगे। फिर भी आदर मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, बहुत मिल रहा है, कम नहीं मिल रहा है। जैनों में नहीं मिल रहा, अजैनों में मिल रहा है। कल भी अधीक्षक महोदय बोले कि आज बहुत ज़रूरी काम था हमें। क्या काय का काम था? उस लोक अदालत ऐसा कुछ कोई कार्यक्रम। तो मैंने ये सोचा था 15 मिनट हम करके फॉर्मेलिटी कर देंगे गेस्ट की और हम चले जाएंगे। वो आखिरी तक बैठे रहे, आखिरी तक बैठे रहे। खुद बोले कि उठने का मन ही नहीं कर रहा था। आप तो और बोलते थे, इतनी तन्मयता से सुन रहे थे लोग। ताली बजवाई नहीं थी किसी ने, इशारे कर करके। उन्हें भी अच्छा लग रहा था। बोले नहीं साहब, आपको तो आना पड़ेगा, जब भी यहाँ आओगे तो यहाँ आना। बार बार मैं 5-6 बार रिक्वेस्ट की होगी उन्होंने।
इस दीपक राज इनसे बोला, मेरे से ही बोला, इनसे ही बोला कि वो याद कर रहे हैं सब लोग। झूठ बोलता है ये पत्रकार है ये कैसे सेटिंग करना है वो जानता है। लेकिन सही में वहाँ सब लोगों की प्रसन्नता थी। खैर छोड़ो, समझ गए कुछ। आप असाधना मत करिए। साधर्मी आपसे स्नेह नहीं करते तो आप भी साधर्मी को स्नेह नहीं करते होगे, देख लेना आप। जैन दर्शन साधर्मियों से घृणा करना तो नहीं सिखाता, लेकिन दुश्मनों से भी घृणा करना मिटाता है। हम दुश्मनों को अपना बनाते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते, नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की जनता का दिल जीता हुआ है। ऊपर के लोग बोल नहीं पाते बेचारे, क्या करें लीडर हैं देश के, अंदर अंदर बातें करते हैं, निकलती उनके मुंह से भी कहा करें। अब वहाँ का जो पीओके है ना वो वहाँ के लोग सोच रहे हैं काश अपन पाकिस्तान के कंट्रोल में ना होते। जी जी, इसको कहते हैं दिल जीतना। समझ लेना भैया, यदि घृणा है तो घृणा मिलेगी मिलेगी मिलेगी। प्याज का छौंक लगाया है तो बदबू तो फैलेगी, मत लगाओ। चलो बहुत बात हुई, लेकिन बहुत बिल्कुल सिखाना थी इसलिए ये बात कह दी। फिर एक सेकंड में दिख जाता है पता हमें कोई, हम तो अपने उसमें थे मूड में लगे, वो दिखाई गई, बोलो क्या करोगे। अचार रखना नहीं है, बिछाना है। आपके घर में मेहमान आए लड़की देखने वाले, सही बताना, ईमानदारी से बताना। बिस्तर पर, सोफा सेट पर, चादर, जो भी आप कुछ बिछाते होगे, कैसा बिछा देते हो? गुड़ी माड़ी, सल्ले वाला, लटक रही है कौन हो? सही बता देना ईमानदारी से। जब एक मिथ्या दृष्टि पापी भोगी का आप इतना आराम ऐसे सम्मान करते हो, और 3 लोग की जिनवाणी जिसे तुम रत्नत्रय लेना चाहते हो, मोक्ष लेना चाहते हो, विद्या फलित नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ओम। चलिए जी। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये समसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो मणि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानम सर्वधर्माणां जन्म जयतु शासनम्। माता अपने बेटे को मोक्ष में जाते हुए देखना चाहती है कि बहुत भाग्यशाली होती हो माँ जो अपने बेटे को मोक्ष मार्ग में जाता हुआ देखना चाहती है। जरा सोचो तो सही। एक गीत है, सुना ही होगा आप लोगों ने, रिकॉर्डिंग पे आया कि नहीं आया मुझे नहीं मालूम, शायद आया कि नहीं आया।
तेरे चरणों में है मेरा लाल, तेरे शरण में है मेरा लाल। रिकॉर्डिंग आई नहीं आई? नहीं आई? इसकी एक पंक्ति सुना रहा हूँ, बहुत प्यारी है, बहुत ही प्यारी है। 45 दिन का बच्चा है और माँ, यही इसी के लिए लिखा था वो। जब बच्चा 45 दिन का हो गया था, माँ पहला दर्शन कराने ले गई थी, तो महावीर भगवान के चरणों में उस बालक को ऐसे रख दिया था, वेदी के सामने ऐसे। ए वीरा प्रभु महान, हे वीरा प्रभु महान, तेरे चरणों में है मेरा लाल। बहुत प्यारा भजन है। अब निकल आएगा तुम्हें इसमें, तुम्हें पता भी नहीं होगा ना, सुना ही नहीं होगा तुमने। चलो एक लाइन सुना रहे। निज आत्म को ध्यान कर प्रभु जी, अरहन कहावे लाल मेरा, अरहन कहावे लाल। उसमें पूरा है, 3 छंद है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, आत्मस्वरूप में रम जाए और केवल ज्ञान ले ले। तो इस लाइन पे बड़ा आनंद आता है मुझे, बड़ा आनंद। कल्पना करो, महावीर भगवान समोसरण में विराजमान है और त्रिशला वहां विराजमान है। सोच सकते हो आप? अभी मान लो मेरी माँ यहाँ आए, तो आप कैसे देखोगे उन्हें? इनको अय्या, इनकी अम्मा है और इनकी अम्मा, अरे सोचो तो, अरे जरा सोचो, सब लोग त्रिशला को कैसे देख रहे होंगे। अब समझ में आया? बताओ माँ कैसी होगी जो अपने बेटे को मोक्ष मार्ग में जाते हुए देखना चाहती। ऐसी माँ का वर्णन है ये। लेकिन वो माँ अपने बच्चे को परीक्षा ले रही है हर तरह से। हमने सुना ही सुना है धर्म में सुख है, आत्मा में सुख है, बेटा हमने तो देखा नहीं। कहीं ऐसा ना हो, कहावत बोलो, कहावत, हरी मिले ना क्या, नहीं, हरी मिले ना हलवा मांड 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 है, हरी मिले ना मंडवा मांड। मैंने ऐसा नहीं हो भजन कर में गए तो हरी भी नहीं मिले, मांड और चलोगा। समझिए, मांड, मांड माने विषय भोग। चावल का मांड निकलता है ना, धर्म कर में गए तो मांड और छूट गया और हरी मिले नहीं, भगवान मिले नहीं। तो बेटा ऐसा ना हो कि तुमने ब्रह्मचर्य ले लिया और सारी जिंदगी सूखी सूखे फिरे, न खावे के रहे और न आत्मकल्याण के रहे। ये प्रश्न है, समझ गए ना प्रश्न को? तो उसका उत्तर कुछ तो कल पढ़ के सुना दिया था, कुछ आज सुनाते हूँ। देखो, अब थोड़ी सी सैद्धांतिक व्याख्या है, कल रात को नहीं सुनाई थी, आज वहीं से प्रारंभ कर रहा हूँ। माँ, सुख अर्थात स्वतंत्रता का भोग कहो। लो भैया, सुख की परिभाषा, स्वतंत्रता का भोग का नाम सुख है। जब स्वतंत्रता ही नहीं है, लड्डू क्यों, लड्डू का स्वतंत्रता से भोग होता है कि पराधीनता से? इतने लोग बैठे हो, ईमानदारी से बात करो, कैदियों की तरह। कैदी तो ईमानदार थे बिल्कुल। सुन बेटे, बोल, ईमानदारी से बोल ना, कैदियों की तरह। हम पूछ रहे, दुनिया में सबसे अच्छा पदार्थ बताओ जिसमें तुम्हें मजा आता है। मना मत करो, फिर नकली बोलो, जिन्हों नकली नहीं बोलना, असली, जो तुम्हें एकदम मजा आ गया। ऐसा कोई आइटम बताओ जो तुम्हें सबसे अच्छा प्रिय है, बता दो, डरो मत। लड्डू, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लड्डू, आइसक्रीम तो नहीं, मैसूर पाक, लड्डू, ठीक, कोई बात नहीं, एक एक आइटम है। कल्पना करो बेटे जिनेन, तुम्हें लड्डू जो मन पसंद है वो ही मिले, बिल्कुल जिस क्वालिटी का चाहिए वो ही मिले, वो तुम्हें वर्धमान के घर पे मिले, और तुम खा रहे थे, इतने में वर्धमान ने एक डायलॉग मारा, भुक्कड़। भुक्कड़ की औलाद कभी खाए नहीं है, ठूस ठूस सूत,
सही बता ना, ऐसा डायलॉग सबकी बीच में बोल दिया होए तो उस लड्डू का स्वाद कितना है। इससे सिद्ध हो गया कि तुम दुखी हो गए, इससे सिद्ध हो गए ना क्या। इसके अब लड्डू यहां तक आ चुका था, लेकिन अब पीटने जाओगे पहले तो। आहा, लड्डू का स्वाद नहीं, ये 5 इंद्रिय के विषय भोग कितने पराधीन है। मान कसाई में नहीं भाते, पता है तुमको। अपमान होने पर तो भाते ही नहीं है, लेकिन मान कसाई में नहीं भाते। ससुराल जाओ और जरा हमसे गलती हो जाए, इज्जत से ना परसें, वाक्य ठीक से ना निकले। जमाई पहली बार आया ससुराल, बड़े अरमान से आया था, क्योंकि यहाँ का मैं जमाई हूँ। भोजन करने बैठे उससे पहले ही थोड़ी मीटिंग तो हो ही जाती है, बैठे उठे, बेटा थोड़ी अम्मा समझा लियो। अब बिटिया तो देखो पढ़ के अबे आई है, नई नई है, तुम थोड़ी अम्मा समझा दियो, बात बात में ना टोके, ऐसे ना करें, और थोड़ी दूध में शक्कर डाल दियो करें। भाई सब रसगुल्ला खाओ, एक आध रसगुल्ला भाई भी दे दियो करो, खूब झाड़ू पोछा कराओ, हम मने नहीं कर रहे, लेकिन भाई कम से कम 2 रोटी तो दे दियो करो। सही बता ना, इसके बाद कितने बढ़िया बढ़िया भोजन कराए जाएं, कोई जमाई बहुत खुश होगा। आप सोचो तो जरा, मैंने ये केवल 2 एंगल बताए, थोड़े थोड़े 2 एंगल, ये तो बहुत विस्तार करके बताया। इससे छोटा एंगल भी होता है ना, केवल 1 लाइन का, 1 लाइन का होता, केवल 1 लाइन का। बेटा तुम्हारे घर में कच्छु कमी नहीं है, हमारी बिटिया खूब खुश है, बस बाकी रोटी पे जब चावल खाए तो चावल में इतना सा घी डाल दियो, बस, और कच्छु नहीं कह रहे। चल अच्छी लाइन है, एक इतनी सी तो घी मांग रही बा, कैसा लगेगा ईमानदारी से बता। अब तुम्हें पूरी सब्जी सब बढ़िया बढ़िया है, मिठाइयाँ कैसी लग रही बोलो। ओहो, क्या परिभाषा लिखी, सुख अर्थात स्वतंत्रता का भोग है। स्वतंत्रता तो खत्म ही कर ली, अब सुखी कहाँ है। तुम कह रही खाओ पियो तो भोग में मजा है, सुख है, शादी करो सुख होता है, पैसा कमाओ सुख होता है, जब ऐसे ऐसे कोई सलाम करता है तो सुख होता है। ये तो बहुत सारी बातें हो गई। पहली लाइन में ही बोल्ड पहली लाइन पे क्या बोला, सुख स्वतंत्रता का भोग कहो, निश्चल्य कहो। सुख का लक्षण निश्चल्य, निर्भय। अभी वर्णन नहीं किया, केवल पॉइंट पॉइंट लिखे। सुख के कितने लक्षण है देखो, निसंक कहो, निश्चल्य कहो, निर्भय कहो, निकांक्ष कहो, अकर्ता कहो, अभोक्ता कहो, पर से भिन्न स्वयं से अभिन्न कहो, होने योग सहज होना कहो, थवा योग थाय, निर्मल पर्याय आदि अनंत एवं विकार अनादि शांत होना कहो। कुछ जल्दी जल्दी पढ़ गए, कितनी सारी बातें, एक एक शब्द की प्रवचन हो सकती है। बिल्कुल विकार देख के खुश होना, विकार देख करके भी सम्यक दृष्टि सुखी होता है। कुछ समझ में आया क्या कहा, विकार देख करके भी, अपने विकार देख करके भी सम्यक दृष्टि प्रसन्न होता है। क्यों, क्योंकि ये शादी आनंद नहीं है, ये शादी शांत है। परंपरा से कहो तो अनादि शांत है, लेकिन मैं तो अनादि अनंत हूं। वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। सोचो जरा, तुम अनादिकाल से भूखे थे और तुम्हारे हाथ में चिंतामणि रत्न भी था, और तुम रो रहे थे अनादिकाल से, और आज भी रो रहे थे, अभी भी तुम भूखे प्यासे हो। तभी किसी गुरु ने बताया तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे पास तो चिंतामणि है। तो सही बता ना, एक समय में सम्यक दृष्टि होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अनादिकाल से मैंने नहीं खाया, अनादिकाल से भूखा मरा मैं, बिल्कुल सही है, लेकिन अनादिकाल से लड्डू देने में समर्थ थी ये चिंतामणि, इच्छामणि, क्या चिंतामणि, मुझे जो चाहिए था देने में समर्थ थी। अब मैं अनादिकाल को नहीं रहूंगा, अब भी भोगूंगा, अब भी। जय सम्यक दर्शन। पर्यायों को जानकर ज्ञानी दुखी नहीं होते, विकार को देख के ज्ञानी दुखी नहीं होते। कितना सुंदर उत्तर है, वह शादी शांत है और मैं अनादि अनंत हूं। देखो सुख का कारण बताया, देखो सुख का कारण, विकार मिटने योग मिटता ही है। मैंने ताकत लगा के बोला थोड़ा, क्या कहा, मिटने योग्य मिटता
आपको पता है ज्ञानी विकार को देख के घबराते नहीं है, और जो विकार को देख के घबराते हुए मिथ्या दृष्टि है। देख लेना जिन्हें बहुत टेंशन होती, भाई साहब अभी भी विकल्प है, भाई साहब है रोत ला हक। रोतने वाले को सम्यक दर्शन नहीं होता, दुखी को सम्यक दर्शन हो सकता है, रोने वाले को नहीं हो सकता। जब देखो जब रोना विकल्प विकल्प परिणाम खराब है। तुझे क्या पता, हमें नहीं मालूम तेरे परिणाम खराब है क्यों। औषधालय में या हाँ आया है कोई, डॉक्टर साहब हम अभी भी बीमार है, तो मत बोल जब ही तो आवे। हॉस्पिटल में काहे के लिए आया वो। डॉक्टर साहब 10 साल से इलाज करा रहे हैं आपसे, आज भी पेट दुखो, तो क्या करे पेट काट दे। अरे जब ही आया तू, तो डॉक्टर साहब पेट कभी ना दुखे, ऐसा कोई उपाय करो। एक काम करो, एक सीमेंट की बोरी खा लो, उसे जम जाए। छोटी हाँ खा करे बिल्कुल पैक हो जाए, ना हिलेगो ना करेगो, ना तो ऊपर से खा पियो ना नीचे से निकलेगी। वो खा करे परमानेंट इलाज, और खा करो। भाई यदि तुम गलतियां करोगे तो बीमार होने से दुनिया में भगवान नहीं बचा पाएंगे, और गलतियां नहीं करोगे तो विश्व की ताकत नहीं है जो तुम बीमार हो जाओ। आपको पता है भगवान का संज्ञान इतना अच्छा होता है, खराब भाषा में तो नहीं बोलना चाह रहा, फिर भी बोल रहा हूं कि सर पे यदि उन्हें डस ले तो वो मर जाए लेकिन बे ना मरे। रिद्धि सिद्धियां ऐसी होती है, रिद्धि सिद्धि बुरा करने वाले को घात हो जाता है अपने आप। रिद्धि सिद्धि ऐसी होती है, शरीर इतना संघन ऐसा होता है, जहर आकर के अमृत बन जाता है। पढ़ी होंगी अमृत शराबी। तुम चिंता कर रहे पंडित जी पानी नहीं पच रहा, हम कह रहे तुम जहर पचा जियो। अरे तुम निर्दोष रहना सीखो, निर्विकल्प आनंद करना सीखो, विकल्पों की चिंता करना मत सीखो। पंडित साहब की भाषा बोलो बहुत जोरदार। अस्थिरता जन्य प्रभो दोष थोड़े से, थोड़े से भारी भारी। सोचो तो क्या कह रहे, भारी। अच्छा बैठो बेटा, भारी। खटकती है राग आदि परिणति विकारी, फिर विश्वास है ये कबू तो मिटेगी। कबू तो मिटेगी। कौन का नारा था, अपना भी समय आएगा, क्या टाइम आएगा ऐसा। राहुल गांधी को नंबर ही नहीं आ पाया बेचारे, हर बार कहते हम नाम। क्या करो क्या, अपना भी टाइम आएगा, क्या करे। हाँ प्रभु विश्वास है शीघ्र भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख वीररस वीररस समझते हो। चंदा मामा पढ़ी, चंदा मामा बचपन की। चंदा मामा की एक स्टोरी। एक बच्चा था, बिल्कुल छोटा सा बच्चा समझ लो, राजकुमार कहते, राजकुमार ऐसी कहानी होती थी उसमें। चंदा मामा राजकुमार, जब उसकी शादी का नंबर आया तो चित्रालय में ले गए। एक चित्र के ऊपर पर्दा डाला हुआ था। उस पिताजी ने कहा जाओ बेटा वहाँ चित्र हैं तुम पसंद कर लो, उस लड़की से तुम्हारी शादी करा देंगे। बहुत सारी राजकन्याओं के वो आए, फोटो देखिए, देखा एक से एक सुंदर थी सारी। उसके इसके नीचे क्या है, बोले इसको मत देखो। इसको मत देखो। क्यों, ये कन्या मिल नहीं सकती। क्यों, ऐसी क्या बात, दिखा ओह अब तो यही चाहिए। सब कह रहे भैया राजा ने मना करी, जा फोटो मत दिखाइयो, हम मर जाए। तुमने काय देख ली।
अब हमें नहीं पता, हमें तो यही चाहिए। सुनो पहले वो राजकुमार सुनो, इसे प्राप्त करने वाले आज तक वापस नहीं लौटे, सब मारे गए, हड्डियों के ढेर पड़े वहाँ राजकुमारों के, हजारों लड़के मर गए इसके चक्कर में। तुम इसके चक्कर में मत पड़ो, ये डायन है, डायन है ऑन दे। हम तो जाएंगे। अब लंबी चौड़ी नहीं सुना रहा हूँ लंबी चौड़ी, मैं तो इतनी सी बात कहता हूँ। वो चल पड़ा, रास्ते में संकट आए लेकिन बहादुर की तरह चल पड़ा। तब एक डोकरी मिली, डोकरी, बेटा कहाँ जा रहा है? कि वहाँ, अरे वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ बेटा। माँ, यदि इच्छित पदार्थ ही नहीं पाए तो जीवन जीने से क्या लाभ? वाह क्या डायलॉग ध्यान रखना, तुम इधर लगाना हो। यदि हमने मोक्ष मार्ग नहीं पाया तो जीने से क्या फायदा? इच्छित पदार्थ बोला ना, इच्छित पदार्थ। तुम्हें तो राजकुमारी का मजा आया भाई जी, मुझे आत्मा ही नहीं मिला तो जीवन जीने से क्या लाभ? वो डोकरी खुश हो गई, बेटा जा रहे हो तो एक काम करो जी, अंगूठी ले जाओ, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। सोचो जरा, राजकुमार तो राजकुमार था, 16 साल का, चल दिया बेचारा, अंगूठी पहन के। इतने में 2 राक्षस आए 100 फुट के। अब 1 सेकंड को तो डर गया बेचारा जी, बेचारा 8-6 फुट का, 5 फुट का, बे 100 फुट के, और बहुत बड़े बड़े हथियार और आग और चीज, राक्षस जैसे तो आ गए। एक क्षण को तो घबराया, फिर अंगूठी की याद आई और भी दोनों मारे गए। इसे देखते ही मर गए भी। पॉइंट समझ में? अब कितना खुश होगा बोलो? अब पहली बार उसको सम्यक दर्शन हुआ। ये तो गजब की चीज है। चलो अब तो, पहले तो थोड़ी दुख दुख हो रही थी 2 जनों को देख के, और इसे देखते ही मर गए। वाह, अब चलो, अब 4 आए, बोलो क्या करेगा वो? आजा 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 आजा। क्यों तलवार वलवार निकालेगा? तीर निकालेगा? क्यों? गाली देगा? छोड़ दे छोड़ दे, क्या करेगा बता? चारों थोड़े आ गए तो 8 आए, 16 आए, 50 आए, 100 आए, समझ गए? ऐसे बढ़ाते जाओ। सही बता ना, 100 राक्षस आने पर भी तुम में से कौन डरेगा? बोलो, कौन बच्चा डरेगा? बोलो बोलो, हाथ खड़े करो, तुम डर जाओगे? 100 राक्षस, 1-1 फुट के, 100 फुट की आंखें, 200 फुट का मुंह। बोलो बोलो, कौन डरेगा? बोलो। आहा, ये है मोक्ष मार्ग का विश्वास। ऐसे आते रहेंगे, आते रहो आते रहो आते रहो आते रहो। क्यों? स्वभाव के सन्मुख, जय पंडित साहब की लेखनी। जन क्यों हम डर डर के सोचते हैं ब्रह्मचर्य कठिन है? मैं कहता हूँ जो मेरे से बोले ब्रह्मचर्य कठिन है, भाग जाओ यहाँ से। पालना नहीं इसलिए बहाने मारते हो। क्या करे? फोन तो आग लगा दे फोन में। मोक्ष मार्ग में आग क्यों लगाता है? इतने 3rd क्लास मिलते हैं घटिया लोग, क्या को लेते ब्रह्मचर्य? फिर क्या बताएं पंडित जी, हम बहुत अच्छे थे लेकिन मोबाइल में मन भटका ही जात। ये तो आग लगा देने 20,000 में, हमसे ले ली पैसा, 20,000 हमसे ले ली, ला मैं तोड़ दूँ भगवान कसम। अरे 20,000 बहुत सस्ते हैं, मैं तोड़ दूंगा। 20,000 पट्टी में तेरे परिणाम तो सुधरेंगे भले, लेकिन नहीं, जानबूझ करके आग लेके घूमा थे और चिक रहे जल रहे, ये तो खाए गुदारे। मैं ब्रह्मचारियों से कह रहा हूँ, मुझे इतने सत्यानाशी ब्रह्मचारी लगते हैं, इतने बुरे लगते हैं, बहुत बुरे लगते हैं। अब तो वे डरते हैं मेरे से, तो मेरे पास ही नहीं आते, भगते फिरते यहाँ से वहाँ। बिल्कुल भगो। मैंने तो अभी एक पत्र निकाला है, समाज ऐसे घटिया लोगों का साथ बिल्कुल मत दो।
होंगे कोई साथ मत दे। चिकित्सा कराओ, बीमार हो तो चिकित्सा कराओ, जिनवाणी में चिकित्सा है। जिनवाणी पूरी जिनवाणी नेचो जैनोपैथी है मेरी, वो तो तुम्हें जैनोपैथी कहना पड़ता है, ये पूरी जैनोपैथी है। ना इलाज हो जाए, ना ब्रह्मचर्य हो जाए तो कह देना, ना परिणाम सही हो जाए तो कह देना, लेकिन अपने मन मर्जी की बात चलाओगे तो तुम तड़फोगे, भयंकर तड़फोगे, कोई नहीं बचा पाएगा। अपनी कल्पनाओं से मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा। आप पढ़ लो श्रीमद जी के पाठ, तजे स्वच्छंद, स्वच्छंद तजने के लिए कहा है वहां, करेंगे बहुत गजब गजब है। आहा, तुम विकार मिटने योग मिटता ही है, मिटता ही है, वो मिटता ही में तो सुख है, होता में नहीं। बेवकूफ आदमी ये कहते बुखार होता है, ये तो मिटता भी तो है। बहुत साल पहले लोगों ने मेरे से कहा, पंडित जी गुस्सा आ जात, क्या करें? मैं अब कुछ करने ही नहीं, जाओ आ और जात, तुम ही तो कह रहे गुस्सा आ जात। आप तो अकेले नहीं कहते, क्या कहते तुम? तो तुम ही तो कह रहे अब कुछ करने का बच्चे, आ और जात, तुम तो रह जात। क्या गजब है। मोह आ जात, परिणाम बिगड़ जात, बिगड़ और जात अपन, तुम जबरन तो की हम क्या करें। इसके लिए लिखा है कहावतों की भाषा में, जिनवाणी में लिखा है, लकीर मत पीटत रहो, बीती ताही बिसार देव। समझ में आया? बहुत गजब, बहुत सरल, बहुत सरल है, बहुत सरल है। देखो आगे, समस्त निर्दोषता निर्मलता प्रकट होने योग्य प्रकट ही होती है। समस्त निर्मलता, समस्त शुद्धता, निर्दोषता, निर्मलता प्रकट होने योग्य प्रकट होती ही है। अब तुम मां जी तो बताओ, धर्म में सुख क्यों नहीं होगा? पहाड़ पे खड़े होंगे तो अभी हम स्वाधीन होंगे, आत्मा है। जंगल में होंगे तो स्वाधीन है। उपसर्ग करने वाला उठा के शरीर ले जा सकता है, हमारे चित्त को नहीं ले जा सकता। बताना, दुनिया का कोई ऐसा सुख हो तो बता देना, एक आत्मा के सुख के सिवाय, जो अग्नि में पटक देने पर भी केवल ज्ञान ले सकता है, काटने पीटने पर भी सम्यक दर्शन ले सकता है, केवल ज्ञान ले सकता है। इतना स्वाधीन सुख कहीं हो तो बताओ। क्यों तुम रसगुल्ला खाओ ढूसा मारे बताओ तुम सुखी हो गए? बिल्कुल नहीं हो गए। विश्व का कोई सुख ऐसा नहीं है जो स्वाधीन हो, केवल एक सुख ऐसा है। फिर से बोलो सुख की परिभाषा। शाबाश, फिर से बोलो बेटे, खड़े होके बोलो। वाह, स्वतंत्रता का भोग ही सुख है। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, आगे चलो। आनंद अस्थि से ज्ञानी की परिणति को दर्शाता है। ये अमिता शैली, जानबूझ के शैली में लिखा है, व्याकरण की शैली है। आनंद, आनंद अस्थि से ज्ञानी की परिणति को दर्शाता। आनंद शब्द है ना, जो ये लंबी चौड़ी भाषा है। दुख नहीं है। मोक्ष, क्यों मोक्ष का सुख बोलो, अब बड़ा कठिन है। तो मोक्ष के सुख से बोलना है। अस्थि से केवल एक वर्ड है जिनवाणी में, द्वादशांग में, आनंद। नहीं तो मैं समझ में ही नहीं आता, हम क्या करें। अमिता शैली से इतना ही लिखा है उसमें, सिद्धों का सुख आनंद, अनंत का सुख आनंद, मुनिराज का सुख। अच्छे ऐसे क्यों बैठते हो? जवान हो, मुर्दा मत सोचो अपने। मुर्दा सोचने से मुर्दा होती, दुखी सोचने से दुखी रहती, प्रसन्न रहने से प्रसन्न रहो। का दिक्कत है? मस्त रहो बिल्कुल। ठीक, वापस आ जाओ। क्या बोला था हमने? आनंद। अब समझ में कुछ नहीं आई, दिक्कत है। अजी अमिता शैली कहलाती है ग्रामर की भाषा में। अमिता शैली, अमिता मैंने एकदम सिंपल। जैसे किसी लड़के को देखने जाओ तो आते से ही पहला प्रश्न पूछते कैसा है, और पहला ही उत्तर होता है बढ़िया है, अच्छा है। लेकिन समझ में बिल्कुल नहीं आती। ऐसे ही अस्थि से कोई परिभाषा दुनिया में समझ में नहीं आती। फिर से बोलूं, क्या बोला?
अस्थि से कहे गए वाक्यों से आज तक दुनिया नहीं समझी, लेकिन जब समझ में आ गई तो फिर अमिता शैली आ गई। सारी समझने में मेहनत बहुत पड़ी थी, लेकिन आखिरी में एक शब्द बचा, सही में लड़का बढ़िया है। पहले भी सुना था बढ़िया है, और आखिरी में भी बढ़िया बचा। और जिंदगी में पति पत्नी संग रहते हैं, डिटेल खत्म हो जाती है। चूंकि ये 5.5 फुट के ना, इसलिए अच्छे, ये 50,000 कमाते ऐसे अच्छे, और गुलाबी शर्ट पहने तब तो बहुत ही बढ़िया लगे, यही वजह से अच्छे हैं। और इनके पास 2 कार हैं, सो जी अच्छे हैं। ये खत्म हो जाती है सर, सब खत्म हो जाती है, बस केवल एक स्माइल रह जाती है, अच्छे बस। बाद में तो ये शब्द भी नहीं बोलते, अच्छे बस। और अच्छे कहीं थोड़ी जाता, अच्छे कहाँ जाता है, क्यों अच्छे, क्यों? रसगुल्ला में मजा आया तो सूतत की बोलत रसगुल्ला अच्छे लगे तो क्या करते हो आप? रसगुल्ला थोड़ा सा निकाल के चखा। सुनो भाइयों एवं, 1 घंटे तक मैं बताता हूं ये रसगुल्ले की ऐसा करते हैं क्या? अरे जब खींच रहे थे ना तभी लोग समझ गए, मजा आ गया ना, मजा आ गया, कहना थोड़ी है। ऐसे ही मुनिराज आत्मा में मग्न थे, दर्शकों को समझ में आ गया कि मुनिराज आनंद में है। चक्रवर्ती के आने पर भी जो बोल नहीं रहे, इंद्र के आने पर भी जो बोल नहीं रहे, तुम्हारी भाषा में बोलो, बच्चों की भाषा में, सूतने में ही मगन है, मैं बोल ही नहीं कैसे जा रहे। अरे सामने कलेक्टर खड़ा है, बोलो तो कहाँ बोले। मैंने इसके लिए बहुत पहले एक एग्जाम्पल दिया था। बच्चा पहली बार डफर सिस्टम में गया वैसे तो उसमें जाता है वो, पहले तो पंगस सिस्टम था ना, उसमें क्या निर्विकल्प होती थी, अपन जो होगा आएगा। आजकल जो होगा वो ढूंढो जो हुंडा सरपणी है थोड़ा तो उल्टी गंगा है। पहले लोग ढूंढ ढूंढ के, और ऐसे बड़े वो दृश्य तो खैर वही दृश्य मेरे बाप की बस की नहीं। मैंने ज़िंदगी में एक डफर सिस्टम इस्तेमाल किया, उस दिन बाद गया ही नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी में कह रहा हूँ 1975 में पहली बार डफर सिस्टम शुरू हुआ होगा शायद, मेरे ख्याल से 1975 में वो पहला डफर सिस्टम हमारे नगर श्रेष्ठी के द्वारा किया गया था हमने पहली बार सुना तो हम तो जानते ही नहीं थे कैसे। नाम बढ़िया लिखा था उसमें, स्वरुचि भोज, मैंने अपनी रुचि का भोजन। अपन जानते नहीं थे, हमने पहले प्रीति भोज था, अब स्वरुचि भोज है, देखो क्या भोज खैर मुझे उसको कुछ ज्यादा नहीं कहना, उसके बाद मैं कभी नहीं गया। क्यों? क्योंकि उस दिन मैं बहुत दुखी होके लौटा था तो तुम भी लौटे होगे हमेशा ही, कछु न कछु आइटम रह ही गए होंगे। कहीं 50 मिठाई बनाए हो तो कहाँ से खा लो? क्यों? 4 तरह की पूड़ी, 5 तरह की रोटी, कितने तरह की चटनी और कितने तरह के नमकीन मीठे। अब बता, सही बता ना, आदमी को तृप्त करने को बुलाते हैं कि दुखी करने को बुलाते हैं? हाँ सो दुखी बोल मेरे तो पल्ले उसी दिन से नहीं पड़ा। खैर मैं तो जो कह रहा था, तो बेटे ने बाप से कहा कि पिताजी अपन पहली बार जा रहा है, क्या करने हमें बता दो, ट्रेनिंग दे दो हमें पता नहीं उसके मैनर्स क्या हैं, क्या करना है। तो पिताजी ने एक ही बात कही, देखो बेटा तुम हमें देखत रही हो, बस समझ गए, ट्रेनिंग पूरी हो गई, हमें देखते रहना बस। बच्चा समझदार था। पिताजी गए और जब तक ज़्यादा लोग नहीं आ जाते, बैठते हैं थोड़ा कुर्सियों पे, एक अकेला तो नहीं खाने लगेगा, तो बैठ गए। अब 10-5 लोग आएंगे तो बच्चों में इतनी स्थिरता नहीं, वो बैठ जाए। तो 2-4 बच्चों के साथ वो खेलने लगा, लेकिन खेलते खेलते भी सम्यक सन्मुख रहा वो खेलते खेलते भी उसका दिमाग पापा जी बस हर 2-5 मिनट में देख ले रहा है। और फिर उसने एक बार देखा कि पापा जी उठ के नल के नीचे हाथ धो रहे बांस बेसिन में, सोई वो गेम छोड़ के करण लब्धि में आ गया वो नहीं प्रायोग में आया, अभी तो प्रायोग में वो आया। अब वो पिताजी जैसा करते यार, प्लेट ली तो बेटे ने प्लेट ली, चम्मच ली उसने चम्मच ली। अब पिताजी ने एक रसगुल्ला उठाया, खा लिया,
और बेटा नमक मिर्ची तलाशन लगो। तो पापा जी के क्या कही थी, क्या कही थी, समझ गए क्या कही थी? देखते रहे ना जी, क्या उठा रहे, हमने क्या उठाया? अब पापा ने रसगुल्ला खाया, अब बेटा रसगुल्ला तो उठा लो जाने केवे से, मजा आ रहा, अच्छा लग रहा, सच्ची तारा हमें चखाओ। सही बता ना, पापा यदि असली होंगे तो गुस्सा में देंगे तो मिला तू मेरा रसगुल्ला क्यों मांग रहा है, क्यों कह रहा है कि रसगुल्ला बढ़िया है, अच्छा है, आपको मजा आ रहा है, हमें दे दो, आपका भाग बढ़िया, रसगुल्ला खींच रहे हो। क्या करेगा बच्चा, बोलो? पिता खा रहा है, बच्चे ने भी खाकर आनंद लिया। ऐसे ही असली शिष्य होगा तो गुरु को देखते से ही सम्यक दृष्टि हो जाएगा। असली शिष्य होगा तो भगवान का दर्शन करते ही सम्यक दृष्टि हो जाएगा। मांगो मत सम्यक दर्शन, पूछो भी मत। पंडित साहब ने भिंड की गोष्ठी में कही थी ये बात, जो मैं सुना रहा हूं। दुनिया की पहली शिक्षा देखने से शुरू होती है और सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए भी देखने से होती है। स्कूल में क्या बोलते हैं नर्सरी, बेटा इधर देखो, इधर देखो, बेटा इधर देखो, इधर देखो, हम कैसे लिख रहे हैं, ये कैसे लिख रहे हैं, ऐसे लिखो, देखो इधर देखो, इधर देखो, हम लिख के दिखा, देखो ऐसे। बोलो देखने से शुरू होता है कि नहीं होता है? सम्यक दर्शन भी देखने से होगा, सुनने से नहीं होगा। क्या बोला? सम्यक दर्शन कुछ कह गए, बहुत बड़ी बात, समझ लेना अच्छी तरह। सुनने के भरोसे रहोगे तो कबू नहीं हुई देखो ना, आहा, तो क्या कह रहे, देखो आत्मा वापस आनंद अस्थि से, अस्थि से तो तुम्हें समझाने के लिए लिखा है, वहां तो इतना ही कहना चाह रहे, सुख माने आनंद, बस खत्म। लेकिन हमने थोड़ा विस्तार से लिख दिया इसको, लोग इसे समझ नहीं सकते मां, तो वे स्वयं परिचित इंद्रिय सुख आनंद की कल्पना करने लगता है। आनंद माने इंद्रिय सुख की कल्पना। तो लोगों को समझाने के लिए, पॉइंट पकड़ो, लोगों को समझाने के लिए, ना कि स्वयं के विकल्प मेटने के लिए अतीन्द्रिय आनंद इस शब्द को भी कहना पड़ा। अतीन्द्रिय शब्द का मतलब समझ गए, नास्ति से कहना पड़ा। आनंद अस्थि से है और अतीन्द्रिय आनंद नास्ति से है। लोगों को समझाने के लिए कहना पड़ा, ना कि अतीन्द्रिय सुख होता है। अतीन्द्रिय सुख नहीं होता है, इंद्रिय सुख के निषेध करने के लिए क्या है कि अतीन्द्रिय होता है। तुम अतीन्द्रिय क्वालिटी मत ढूंढने लगना। वहां कुछ कहा है मैंने, पता नहीं 1 घंटा लगे इस बात को समझाने में कि मैंने अतीन्द्रिय क्यों कहा है उसको। सुख अतीन्द्रिय नहीं होता है, इंद्रिय के उपचार के निषेध करने के लिए अतीन्द्रिय कहती। नहीं समझ में आई? बताओ भारत में कितने अजैन हैं? बोलो अजैन। जाओ एक ले जाओ कागज पेन। कौन भाई, यहाँ कोई अजैन रहता है? पूछे चलो, बोलो पूरे इंडिया में कितने अजैन रहते हैं? बोलो 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 कितने अजैन रहते हैं पूरे भारत में? बोलो। अब समझ गए कि नहीं समझ गए? अजैन नाम की कोई सत्ता नहीं है, जैनों का निषेध करने के लिए कहा है अजैन है। ऐसे अतीन्द्रिय नाम की कोई सत्ता नहीं है, वो इंद्रियों का निषेध करने के लिए कहा अतीन्द्रिय सुख होता है। इतने परेशान इस वर्ड से कि हम बता नहीं सकते। पंडित लोग, आम पब्लिक तो केवल तमाशा देखा, पंडित परेशान है इंद्रिय जाति का सुख, अरे इंद्रिय जाति का सुख नहीं होता है, सुख पर इंद्रिय का उपचार होता है। कुछ नहीं समझ में आ गई? जल्दी जल्दी कह गए हम, 1 घंटे का प्रवचन 2 लाइन में कह रहे हैं, हम क्या करें? फिर से बोलूं, आनंद आनंद ही होता है। और तुम कहते हम लड्डू खा के आया इसलिए लड्डू का उपचार करने से उसको इंद्रिय आनंद कह देते हैं, इंद्रिय सुख कह देते हैं। वास्तव में आनंद अतीन्द्रिय ही होता है। अब अतीन्द्रिय भी क्यों कह रहे हैं? वो इंद्रिय का निषेध करने के लिए। क्यों? लड्डू का स्वाद आज तक जिब्बा से किसी को नहीं आया। वो जो निराकुलता थी ना, तुम्हें गुस्सा क्यों आ गया था? तो अंदर जो आत्मा में कसाई हुई ना, इसलिए वो स्वाद नहीं आ पाया। इसका मतलब जब तुम्हें कोई गुस्सा नहीं दिला रहा था और लड्डू का स्वाद आ रहा था, तो उस समय लड्डू का स्वाद नहीं था, वो शांति का आनंद का वेदन था। हैं?
हाँ, उपाधि लगाई है, उपचार करा है उसका। फिर से सोच लेना, आपको 24 घंटे अतीन्द्रिय आत्मा का ही आनंद आता है, ये कह रहा हूँ मैं। है ना खतरनाक भाषा थोड़ी सी, कोई नहीं मानेगा इस बात को। क्या उपचार में इतने डूबे हैं कि लगता ही नहीं कि अब अतीन्द्रिय आनंद हो रहा है। इस समय आप प्रवचन सुन रहे हो, इस समय अतीन्द्रिय आनंद चल रहा है आपको। मान लो तो सम्यक दृष्टि, नहीं माना तो इसीलिए मिथ्या दृष्टि। बहुत कठिन पड़ रही है सिंपल बात। अभी भरोसा थोड़ी हो रहा है अपन ये सुनी नहीं, कहूँ नई नई बातें बता रहे। आनंद अतीन्द्रिय ही होता है। अच्छा बताओ, इस समय तुम्हें प्रवचन सुनने का आनंद आ रहा है? आ रहा है तो ठीक है। तो आनंद कान में से आ रहा है कि आंख में से आ रहा है? चेक करो, चेक करो, आंख में से, ठीक है। पापा से पूछ लो तुम बोलो भाई काय में से आ रहा है? यदि आंखों में से आ रहा तो वो मोड़ा काय नहीं देख रहा, वो देख के भी हंस करो। देख देख के आनंद आ रहा तो भाई आनी चाहिए। और सुन के आनंद आ रहा है, मान लो सुन के आनंद आ रहा तो वो चौकीदार बैठे ना अपनी दुकान, अपनी इस बिल्डिंग का सफाई करने वाला, भाई काय नहीं आ रहा, वो भी तो सुन रहा। सोचो तो जरा, अब बाकी इंद्रिय की तो बची नहीं कोई बात। इतनी गर्मी में स्किन में से तो आ नहीं सके बेचारो तो आनंद कहाँ से आ रहा है? अरे वो आत्मा का एक गुण है ना, उसी का परिणाम है। लेकिन अज्ञानी नहीं जानते, परलक्षी समझते हैं, पर का समझते हैं, इसका नाम मिथ्यात्व है। पंडित साहब ने इतनी सुंदर हेतु दिया, न्याय। न्याय सुनोगे? न्याय, यदि पर में से सुख आ रहा होता, और इसलिए उसको इंद्रिय सुख कहती, उपमान भी रहा कि पर में से सुख आ रहा, तो फिर मिथ्या मान्यता कहाँ रही? फिर तो हाँ, फिर तो सम्यक दशा नहीं हो गया, सच्ची मान्यता ही हो गई। क्यों? पर में से सुख मान रहा था, इंद्रियों में से सुख मान रहा था, इंद्रियों में से उसे आ भी रहा है, तो फिर सच्चे सम्यक दशा नहीं हो गया फिर तो उसे। अरे रे, अब फिर वापस बोलो, तो फिर आचार्यों ने इंद्रिय सुख को सुख क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये इंद्रियों से मानता था इसलिए नहीं कहा। तो फिर मिथ्या दृष्टि क्यों कहा? कि सुख तो अपना ही था और इंद्रियों में से माना था, इसलिए मिथ्या दृष्टि का। बोलो 24 घंटे आनंद आत्मा का कौन कौन को नहीं आ रहा? हाथ तो खड़े करो। किसको अभी तक किसको आत्मा का आनंद नहीं आया? हाथ खड़े करो। तुम्हें नहीं है आत्मा का आनंद? नहीं है? कौन कौन को नहीं आया? जरा सही बताओ ईमानदारी से, और नहीं तो आज सब सम्यक दृष्टि होगी, लौटोगी और ये पंचम काल का अचंबा होगा। ये कई हाल में इतने सारी सम्यक दृष्टि बस बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ आपको। चलो आगे, हाँ बहुत आगे। पर टोडरमल जी को समझना पड़ा, पर फिर टोडरमल जी को समझाना पड़ा कि उसकी तो जाति ही विरुद्ध है। इसे तो आचार्य अमृतचंद स्वामी ने, हमने अपनी तरफ से जोड़ा है सारा पैराग्राफ। कौन कौन कैसे कहेंगे अमृतचंद, और कौन कौन कैसे कहेंगे टोडरमल जी पॉइंट पकड़ में आए ना? ये हमने अपना ब्रैकेट खोला है एक प्रकार से, सुनना ध्यान से। अच्छे बैठो प्रसन्न होके। फिर से देखो, अमृतचंद स्वामी ने दुख कहा है। एक क्या कहा? इंद्रिय सुख को दुख कहा है। प्रवचन सार जी में दुख कहा है। कोई विलक्षण जाति का सुख है, वैराग्य, निर्भार, अकर्ता, अभोक्ता, एकत्वमत्व, अचल, सहज, निरपेक्ष परिणमन, ये सब सुख के ही नामांतर है। करना कितनी मेहनत करोगे इसमें से, इस पॉइंट पे से। ठीक, आगे। माँ तुम कह रही धर्म में सुख नहीं है, आत्मा में सुख नहीं है, अब बताओ सुख कैसे नहीं है? पॉइंट बताए और सुनो। माँ सुखी होने के लिए किसी को हटाने का भाव नहीं करना और न जुटाने का भाव करना, तो इसे दुख कैसे कहेंगे? आपको समझ में आया कि जल्दी से नहीं आया? बहुत जल्दी बोल गए हम। हमें सुखी होने के लिए ना तो ये कचरा हटाना है, और न कचरा है ही नहीं है। कचरा तो है नहीं तो हटाना नहीं है, और कचरा हटाना नहीं है तो झाड़ू भी लाना नहीं है। तो हटाने का भाव नहीं और जुटाने का भी भाव नहीं, तो ये सुख क्यों ना होगा? सुनोगे ध्यान से, कुछ कह रहा हूं बहुत गरिष्ठ बात। जिनवाणी पढ़ना तो दुख की निशानी है। एक परिणाम को दूर करने के लिए, अस्थिरता अशुभ को दूर करने के लिए बस शुभ भाव करती है, तो
ये तो दुख की निशानी है। लेकिन आत्मा को तो मैं आत्मा परिपूर्ण हूं, तो पढ़ने की कहां जरूरत रही? तो किसी को हटाने की और जुटाने का जब परिणाम नहीं हुआ तो यही तो सुख है। थोड़ी मेहनत लगेगी। आगे सुनो, यदि किसी की याद ना आना, क्यों किसी की याद नहीं आती है, सुख है कि दुख है? टांग मत हिलाओ, बोलो क्या कहा हमने? क्यों तुम्हें अपनी मम्मी की याद नहीं आए तो ये सुख है कि दुख है? अम्मा से पूछो, काय भूल गए? ये तो भूल गए तो अच्छी बात है ना, नहीं? सुख है। किसी की याद नहीं आना सुख है। विस्मरण का भय नहीं डालो, गुणस्थान पढ़ोगे तो विस्मरण का भय से दुखी रहोगे। और आत्मा हूं, विस्मरण का भय नहीं रहा, यही तो सुख है। कितने लक्षण दिए सुख के, तो देखो और सुनोगे, इच्छा उत्पन्न नहीं होना परम सुख है। अपन बड़े दुखी हैं इच्छा नहीं हुए तो। मैं ज्यादा नहीं खोलूंगा, ये सब एक एक घंटे के प्रवचन का एक एक शब्द है, पूरा समय सार जी का निचोड़ ही आ गया। आचार्य कुंकुम स्वामी के भाव आए। आगे देखो, मेहनत कर लेना बाद में और थोड़ा सा खोल लेना। एक हम समय शिखर जी जा रहे थे 1984 85 86, हाँ एक बार विदिशा से रेल निकली थी ना, ज्ञानचंद जी ने निकाली थी एक बार। हाँ, शीतलनाथ यात्रा संघ, आप लोग थे उसमें। तो उसी दिन हमारा टिकट तो एंड टाइम पे रद्द हो गया। तो हम रेलवे स्टेशन तो आए गए, लेकिन हमें सीट नहीं मिली। तो हमारे सामने ही देखा और हम आंसू बहाते रह गए कि हमें उसका हिस्सा ही नहीं बन पाए यात्रा का। तो हमने कसी बात, अब घर से तो निकल ही जाए, वापस तो नहीं जाएंगे, चलो। तो अगली ट्रेन जो आई वहाँ बैठ के हम भी चल दिए। तो ऐसे हम जैसे और लोग मिल गए। मुझे एक ये बात बतानी वो खास, कि झांसी पे रेल बदलना थी, झांसी से बदलेंगे वो ट्रेन वहाँ से। तो अब एक अम्मा हमारे साथ थी, 60-70 साल की, 60-65 साल की। उन्हें चाय पीने की बड़ी लत थी और बाजार की त्याग था। अब बाजार को त्याग और चाय पीने की लत वाले की बड़ी आफत। सो उनने ये स्टेशन पे स्टोव निकालो, जरा सी निकाली, पानी वानी डालो। तो हमने दूध तो है नहीं, तुम करोगी क्या? कहले हम ऐसे थोड़ी हैं, हम खोआ बना के लाए, खोआ। समझ गए? वो दूध को इतना मावा करके ले आई, इतना सुबह में से निकालो और चाय में डाल दो, चाय को दूध बन गया, वो घुलघुला के बढ़िया चाय बन गई। हमने पी, बस छोटी, फिर उन्हें पैक कर करा लो। समझ गए हिसाब? समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ऐसे ही जो खोवा है। खोवा है, एक एक पॉइंट खोवा है इसमें से। पूरे जिनागम का मैंने जितने एक उत्तर देने के लिए इतनी है उसमें बात। समझ में आ रहा है कुछ? ओहो माँ, सुख और किसे कहते हैं? सहज क्षमा, सहज मार्दव, सहज आर्दव आदि 10 धर्म, यही तो सुख है माँ। समता ही तो सुख है। अरे साथ भय नहीं हो रहे जिस आत्मा को जानने के बाद, यही तो सुख है माँ। इस मार्ग में शुभ भाव नहीं खटकते हैं। शुभ भाव के अभाव में होने वाले आत्मानंद को पाने का मन ललचाता है। कुछ कह गए, जल्दी सुन तो नहीं पाए हो गए पक्के में। तुम्हें ये खटकता है कि हमें शुभ भाव नहीं हो रहे, और ये कह रहे हमें शुभ भाव नहीं होते तो खटकते नहीं है। पॉइंट पकड़ गए क्या कह रहे? अभी आपको शुभ भाव नहीं आए दिन भर तो कैसा लगता है? बोलो कि भैया हमारी जिंदगी बेकार जा रही, दिन भर भाव ही नहीं आ रहे। ठीक, क्या कह रहे? शुभ भाव के अभाव में होने वाले आत्मानंद को पाने को मन ललचाता है, मन ललचाता है शुद्धोपयोग के लिए। यही तो सुख है। आनंद होने पर शुभ भाव स्वयं ही नहीं जन्मते, यही तो सुख है। जल्दी जल्दी कह रहे, अशुभ भाव हटाना नहीं, शुभ भाव जुटाना नहीं, और आत्मानंद सहज हो जाना, यही तो सुख है। अज्ञानी, ओहो, अज्ञानी इच्छा पूर्ति को ललचाता है, और ज्ञानी के इच्छा निरोध में होने वाले आनंद को भी ललचाता नहीं। कुछ कह गए हम? कुछ कह गए? थोड़ी मेहनत होगी पहाड़ में। फिर से, अज्ञानी क्या करते? इच्छा नहीं मिटाते, इच्छा पूर्ति को ललचाते। रसगुल्ला खाने
सही में ऐसे बेचारे को आदमी अपनी औरत से ऐसे लला के केस काय कि जो की भाई मैंने ऐसा नाम लिया कोई हो नहीं। तुम्हें पता है पिछली बार अपन ने खीर कब खाई थी? तो सीधे कहो ना खीर खाने, लला का आए रहे। तो वो बेचारा ललचाता है, क्या करे, ललचाता है, इच्छा की पूर्ति को ललचाता है। आधा बाग के आगे का कौन बोलेगा बेटे? ज्ञानी इच्छा के अभाव में होने वाली निर्मल पर्याय आनंद की पर्याय को भी नहीं ललचाता है। हमें केवल ज्ञान कब होगा? नहीं ललचाते। हमें शुद्धोपयोग कब होगा? नहीं ललचाते। हमें रिद्धि सिद्धियां कब होंगी? नहीं ललचाते। हाँ। और ज्ञानी समझ गए, वरन आत्मानंद में सहज ही तृप्त होते हैं। ठीक, जब बिना शुभ भाव के ही शुद्ध भाव मिलता है। मैं तो बहुत नाचा हूं, मैं तो आनंद करूंगा। जब बिना शुभ भाव के ही शुद्ध भाव मिलता है तो शुभ भाव को कोई करेगा क्या? जा हट, नहीं चाहिए शुभ भाव। समझ गए क्या कह रहे नीले? पूजा के भाव नहीं आ रहे तुम्हें? ये तुम ऐसा कर दे, अरे हम क्या करें? हमें सुख को क्या करेंगे जब शुद्ध ही आ रहा होता? नहीं समझ में आई कच्ची? मैं समझता हूँ यदि समझाऊंगा तो आपको दर्द होगा, है ना? समझाऊंगा तो दर्द होगा ना? हम दृष्टांत दे के समझा रहे। सुनो, पंडित जी तुम हमारे पास आए, बाजार को पिज्जा ले आए, जैन दुकान को। उनको नहीं, मांसाहारियों को। पंडित जी सच्ची कह रहे, बाकी दुकान पे लेकर तो दिगंबर जैन तेरा पंथ शुद्ध। छने पानी को पिज्जा। सही में जा में कच्छु नहीं डरी, प्याज भी नहीं डरी, कच्छु नहीं डरी, बस बाजार की मेहंदा भर है। और शुद्ध कपड़ा पहन के मैंने आई बिल्कुल। है ना? ऐसे ऐसे ही होगा। हमारी बड़ी इच्छा है, आपने कबू ना खाओ हुई है, आप तो रोज ही अटपेरा खाओ, तो रोज ही शुद्ध माल खाते हो। हमारी बड़ी इच्छा है, सारी दुनिया जिस पिज्जा का आनंद ले रहा है उस अशुभ का आप मत लो। नहीं, एक बार आप पिज्जा चाहते ले। कौन सा पिज्जा? शुद्ध तेरा पंथ आमनाई दिगंबर जैन परंपरा आमनाई में बनाया गया। क्यों? किसी मुझे आकर्षण हो सकता है? पंडित जी देखो तो जरा, शुद्ध तेरा पंथ आमनाय दिगंबर जैन कुल के, कपड़ा शुद्ध, फला चे वो, बस बाजार की मेहंदा है, बाकी बर्तन माने कुआ के पानी से धोए थे, हमरे सामने धोए थे माने। हम तो छन्ना ले गए थे बिल्कुल, हम पानी को बना दो पिज्जा। बोलो भाई क्या करें? नीलेश तुम बोलो। अभी तो बढ़िया तो नहीं छोड़ने चाहिए। 99% गुण मिल रहे भाई, क्या ये कहूँ नहीं मिल रहा? बस समझ गए आप क्या कह रहे हैं? ओहो, अजैन का बनाया हो कि जैन का बनाया हो, जिसे शुद्ध भोजन मिलता है वो शुभ भाव को भी क्यों देखेगा? जैसे शुद्ध उपयोग का रस लगा हो उसे कहो पूजा कर लो। क्या सो आदमी है, पूजा के लायक सट कर दे। तो तुम्हारे लाज पूजा लिखी, हमारे लाज नहीं लिखी। तो तुम्हारे लाज क्या लिखी? हमारी पूजा लिखी। क्या बोल गए? क्या बोल गए? हमारे लिए नहीं, हमारी कहाँ लिखी है? पढ़ लो। ना लिखी हो तो निकाल दी हो मंदिर से, नहीं तो हमारी। जी वीर रस की बात है, क्या बताएं वीर रस के बिना कैसे। एक बात अच्छी तरह समझना, सुट्ट रेवे से तो कर्मों की नजर नहीं होती। सुट्ट समझ गए? हमें तो बिल्कुल उपयोग लग रहा, उपयोग लग रहा बिल्कुल। अरे उपयोग लगना इसको कहते हैं नरक में लगता है। उपयोग लगना इसको कहते हैं, घनघोर उपसर्ग में उपयोग लगता है। शुभ को भगा के उपयोग मत लगाओ, शुद्ध के सामने शुभ नहीं भाई, इसका नाम उपयोग लगना है। कुछ कह गए? हमने पहले ही कहा था अशुभ को हटाना नहीं,
और शुभ को जुटाना नहीं, इसका नाम सुख है। समझ में आई बात? अशुभ को क्या पाओगे? अशुभ को हटाना नहीं। क्या ईमानदारी से बोलो, समझ में नहीं आ रही है ना दिमाग में? ऐसे कैसे? अशुभ को नहीं हटाएं। ज्ञानी अशुभ को नहीं हटाते, अशुभ को नहीं डालते, अशुभ से दूर नहीं होते। हाथ खड़े करो, कौन कौन कह रहा है कि नहीं है? बहुत पसीना जाएगा। मैं पहले कह दी, समझ में आ जाएगी तो सिर दुखेगा, पेट दुखेगा। अशुभ को नहीं हटाना। मैं फिर से कह रहा हूँ, अशुभ को हटा, पहली लाइन ही लिखी थी उसमें, अशुभ को हटाना नहीं और शुभ को जुटाना नहीं, इसका नाम सुख है। तो फिर क्या होता है? उत्तर तो देना ही पड़ेगा, मुझे पता है। आज का प्रवचन बहुत ही गर्मा गर्म है, रविवार पहले ही है। बहुत दिमाग लगाना बेटे, आज सही कह रहे हो। ये तो समझ लो 10-10 साल की कमाई 1 घंटे में आई होगी। मैं भी अपनी कह रहा हूँ, 10-20 साल की कमाई 1 घंटे में बोल रहा हूँ, जी समझो। निष्कर्ष बोल रहा हूँ, निर्णय है तब बोल रहा हूँ। निर्णय नहीं होता तो मैं भी कहता निश्चय से हो, व्यवहार से। व्यवहार में ऐसा है, व्यवहार में तो देखो अपने को पाप छोड़ने चाहिए, व्यवहार में तो देखो पुण्य करना चाहिए, और फिर इंतजार करना चाहिए कभी शुद्ध हो जाए। इत तो लंबी बस की हमारी नहीं है। फिर से क्या बोल रहा हूँ, सुन लो अच्छी तरह से। सम्यक दृष्टि की परिणति अशुभ की तिरस्कारी नहीं होती। ये व्यवहार नहीं की उपदेश शैली में कहते हैं कि वो तिरस्कार करता है। टोडरमल जी की भाषा सुनोगे उत्तर में, दोगे उत्तर बेटे? तुम दोगे नहीं। किसी परिणति से राग और किसी परिणति से द्वेष नहीं करती। पढ़ लेना, किसी परिणति से राग और किसी परिणति से द्वेष नहीं करती। सच्ची उदासीनता तो उसका नाम है। सच्ची उदासीनता तो एक गलत शैली चल रही, उपदेश शैली के माध्यम से डेवलप हो गई। जैसे महिलाएं धर्म नहीं कर पाती तो बिसूरती हैं, ये गलत शैली है। तुम लोग भी जिस दिन धर्म नहीं कर पाओ, पंडित जी जब धवल जी थे तब तो हमारी बहुत अच्छी चलती थी, जब से वे गए हम कहाँ गए। तो हम कहते तुम धवल जी के शिष्य नहीं हो, तुम आचार्य कुन-कुन के शिष्य नहीं हो। क्योंकि ज्ञानी अपने संयोग में इतना समर्थ बना के जाते हैं कि उनके वियोग में कोई कष्ट नहीं होता। थोड़ी कड़क शैली है, क्या कह रहा हूं? ज्ञानी जैन शासन में बिसूरने की शैली नहीं है। बिसूरना समझ गए? दूसरा दृष्टांत दो बढ़िया। महावीर भगवान मोक्ष गए तो गौतम स्वामी बिसूर में नहीं बैठ गए। कहा बताएं, 30 साल साक्षात देखा, कहा अमृत बरसत। 30 साल अब जो रहे थे बगल में वो जाना, तुम कहा जाना। तुम सब तो दुनिया के लोग कब आए कब सुने चले गए, हमने तो 30 साल सुना। आज तो ऐसा लग रहा अब क्या हुई डरू। समझ गए मैं कुछ कह रहा हूं? हो सकता है महिलाओं को पाप का उदय होता है, महीने में भी होता है, और सीता अंजना की तरह भी हो सकता है। सीता अंजना क्यों, कितने ग्रंथ ले गई थी? क्यों? ससुराल से जब निकाल दिया था तो फिर उन्हें, रुक जाओ अम्मा, एक वो गुटखा ले जाए पूजा को, एक भक्त अमर, जंगल में मन नहीं लगे तो पाठ तो ले, और एक माला सोई रख लो। बसंत तिल का कौन सी थी वो संग में? बसंत माला थी, बसंत माला जरा वो ले आइए माला। अब रास्ता माला कैसे फेरेंगे? कथी तो दल, शुभ के लाज कथी दल लो। अशुभ को हटाने की कोशिश नहीं करी और शुभ के लिए जुगाड़ नहीं लगाई। और चलो पीआर से, ससुराल से नहीं ले पाई, पीआर आई थी और उन्हें साथ नहीं दिया, तो ज़्यादा कही सके एक चीज़ भूल आए अपन, वो गुटखा इतने धरो, इतने से ले लियो, काम आएगा जंगल में। आप बता सकते हो अशुभ को टालने का कौन सा उपाय किया था? सामग्री नहीं जुटाई थी और सामग्री नहीं हटाई थी, लेकिन स्वभाव का आलम्बन लिया था। कुछ कह गए हम सबसे? समाधि के टाइम सब लोग ध्यान रखना, समाधि के टाइम लिख लो अशोक जी, सब लोग जो जो समाधि करना चाहते हैं लिख लेना। सुरेंद्र जी, सुरेंद्र नाम, पंकज क्या नाम है, सब
जे मत सोचना तुम्हें समाधि करवा ही रहे, जा कह रहे मरण नहीं, समाधि। क्या बताएं पंडित जी, 2 महीना से मंदिर नहीं जा पा पढ़े, अब क्या करे, बेदिन याद आ रहा है, भीतराग भगवान में प्रवचन चलाते, सुमत प्रकाश जी आए हुई है, खूब पढ़ के सुन रहे हुई है, अब वहां भाग गए नहीं है, भाग तूने कुछ नहीं सुना 30-40 साल में, 50 साल में, 20 साल में कुछ नहीं सुना, सब बहुत खराब सहेली है आपकी। अरे सही सहेली है, खराब कब होती है? कुछ समझ गए स्पष्ट? 1 मिनट भी रोने से अच्छा है 1 मिनट में मैं गायक हूं ये बोलो। 1 मिनट रोने से अच्छा है हाँ समय साल में पढ़ने पर यही तो पता लगता कि मैं गायक हूँ, मैं अकड़ता हूँ, मैं भोगता हूँ। अरे यही तो पता लगता कि मैं परमात्मा हूँ। मजा करो रे, मजा करो। बिस्तर में पड़े रहो ना वर्धमान, कभी भूल बीमार हो जाओ, एक्सीडेंट हो जाए कछु, किसी से मत कहना 1 लाइन, फिर बीच में याद आ जाए तो ताली बजाने लो। कहे भाई ताली काहे बजा रहे, मजा आ रहा, सब मजा का आ रहा, परिपूर्ण है, सब मजा आ रहा, भगवान हूं, सब मजा आ रहा। तो क्या सम्यक दर्शन होगा? है तुम सम्यक दर्शन को मजा ले रहे, हम आत्मा को मजा आएगा। पागल हो गए, भाग जा। हो सकता है दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन हम पागल हो गए, पाप गल गए हमारे, मिथ्यात्व रूपी पाप गल गए यार। तू सम्यक दर्शन का आनंद ढूंढ रहा है और मैं आत्मा का आनंद कर रहा हूं। ये है मस्ती, ऐसी चाहिए। लिख लो, आंसर दे दी, आंसर शीट से मिला लेना। आएगी बेटे सब पे तकलीफ, मैं जानता हूँ सब पे आती है तकलीफ। ये दृश्य मैंने पहली बार जिंदगी में देखा था एक विद्वान के साथ, जब मैं भोपाल में सर्विस में लगा ही लगा था। 85-86 की घटना है। एक बहुत बढ़िया विद्वान थे, बुजुर्ग, मैंने तो उनको पहली बार देखा था, बहुत बुजुर्ग थे, बिस्तर पे थे। तो मुझे राजमल जी पंडित साहब, अपने पंडित राजमल जी साहब, कुसुम भाभी जी के गुरु जी वे उनके गुरु जी राजमल जी साहब, वे मेरे को वहाँ लेकर गए थे। अभी तक दृश्य याद आता, बिल्कुल ज्यों करते हो बिल्कुल उनकी गली में। और जाते से ही उन्होंने रोना शुरू कर दिया था, हम सारो पानी जिंदगी को करो धरो, सब पानी में चलो, हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, ऐसे दरिया खाने पड़ रहा। मुझे वो दृश्य ने, उस दृश्य ने मेरे में उसी दिन बीज डाल दिया था कि मुझे समाधि की तैयारी करनी है, ये समाधि सही नहीं है। उसी दिन बीज पड़ गया था। पल्लवित तो फिर खनिया धाना में जाके हुआ वो, फिर अशोकनगर में खिला है वो। अशोकनगर के प्रवचन है वो जो पूरे सुनते हो आप लोग, बहुत 42 प्रवचन समाधि संबंधी, समाधि मरण संबंधी। बहुत हमारा कहने का मतलब ये है, सीखने वाले को हर कहीं सीख सकते हो यार। वापस चलूँ, आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। अशुभ हटाना नहीं, चौथा गुणस्थान वर्ती। कुछ आपको आगम विरुद्ध वर्णन मिलेंगे प्रथमान योग में, कुछ जिन लोगों ने गलत लिखा है वे पछता रहे। अब बताओ, हम तीर्थंकर होवे वाले और राहुल जी से शादी हो रही, क्या करे, सजो भैया, क्या करे, लगा दो भैया पुदगल, चलो कहाँ करे, कर्मों को उदय भुगत रहे, अपनी इच्छा तो मोक्ष जावेगी, लेकिन राजुल के पास जाने पर चलो ऐसे ऐसे गए होंगे, कहे ऐसे गए होंगे। शादी करोगे, हाँ पसंद है, हाँ तो फिर तैयार हो जाओ, लाओ भाई कपड़े लाओ, गहने लाओ, पहनाओ, चलो भाई हाथी में ऐसे बैठ के चले यार। ऐसे थोड़ी लोग क्या कह रहे होंगे, तद्व मोक्षगामी, इन्हें भी ब्याह की पड़ी काय के उत्तर दे रहा हूं, अशुभ को हटाने का उपाय नहीं करते और शुभ को जुटाने के उपाय नहीं करते। बड़ी सरल भाव से जब बैराग आता है तो फिर 1 सेकंड नहीं लगता, ऐसे मुड़ जाते हैं। और राग होता है तो ऐसे आता है। मैं ये बात जानबूझ के इतने खुलासा इसलिए कर रहा हूँ, बहुत जानबूझ करके। कई लोगों ने इतना नकली धर्म कर लो, ले आओ भैया रोटी खा लें, खरा खर तो अपन ज्ञाता है, खाद तो अपन है नहीं जानत है, लेकिन क्या करे कर्मिक उदय में जानने पड़ रहा हो, पुदगल पुदगल में जा रहा है, मैं ज्ञाता हूँ कहते
ऐसे ड्रामा नहीं करना। इसलिए कहिए, अरे आंसू को हटाते नहीं, खाते तो ढंग से खाते, ढंग से रहते। बाबूजी कहते थे युगल जी, बाबूजी ज्ञानी बावड़ो न थी, बावला थोड़ी हो जाता कोई। बिल्कुल ड्रामा नहीं करना। पंडित जी हम तो इसलिए ड्रामा करत घर में कि हमारी बहू किए थे इतने तो प्रवचन सुनत और गुस्सा करत, तो कई बार हम दबा जात का करनी, धर्म बदनाम हो जाए। अरे धर्म बदनाम तुमसे कहा हुई है, लेकिन तुम नीचे चली जाओ बाकी चक्कर में। अभी मैं पूरी बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन प्रेर नहीं कर सकता हूँ कि मैं अभी बच्चों को 8 घंटे पढ़ा के आया हूँ। उस 8 घंटे की एक लाइन तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। कल जिनेन ने पढ़ ली हमसे वो रास्ते में, यहाँ से जेल तक की दूरी कोई ज़्यादा तो है नहीं, और जिनेन को पढ़ाना जरूरी है। कहा फ्री में गाड़ी में कैसे बैठे अपन? अपन गाड़ी में बैठे तो भैया पैसा तो वसूलेंगे, दक्षिणा तो लेंगे। मैं सुनाऊँ कि तुम सुनाओगे? तो मैंने कहा एक प्रश्न पूछ रहा हूँ तुमसे। जेल में भी यही पूछा जाके। कल 3-4 बार जिलाध्यक्ष कौन थे, अधीक्षक वगैरह जेलर बड़े हक्का बक्का रहे थे। कहा कह रहे, मैंने कही तुम में से कोई भी अपराधी नहीं है। सुट हो गए, कहा कह रहे हम जागलाए थोड़ी बुलाओ तो। दूसरा डायलॉग सुना तब शांति मिली। फिर हमने कही बताओ क्रोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सबने मना कर दी, इनने भी मना करी थी, सबने मना करी। फिर हमने दूसरी तीसरी बार कहा क्रोध अगर आ जाए तो क्या करूं, क्या करूं, बोलो क्या करूं, क्या करूं? तो हमने कही क्रोध अगर आ जाए तो क्रोध करना चाहिए। समझ में आई कोई को? जिन्हें देखने जरा खड़े को कितने को समझ में आई? तुम्हारा वोट बैंक तगड़ा है। सब तुम्हारे पक्ष में है। तो वो जिलाधीश भी सुट रहे हैं, क्या कह रहे क्रोध करना चाहिए। लेकिन जब बाद में सुना तो समझ में आया कि हाँ, आप बच्चों को क्रोध करना नहीं सिखाओगे तो या तो वो आत्महत्या करेगा या हत्या करेगा। क्रोध करना चाहिए। पूरे विश्व में केवल एक उत्तर लिखा है क्रोध मत करो, और जिनवाणी में लिखा है क्रोध के 4 लेवल है, पहला लेवल मत करो। समझ गए उत्तर? समझदार लोग, क्रोध के 4 लेवल हैं। हम जिंदगी भर कहते क्रोध मत करो, क्रोध मत करो, क्रोध मत करो। हम कह रहे सास को क्रोध करना चाहिए। पहली लेवल का मत करो, अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी क्रोध आप में से कोई नहीं करता घर में, और करते भी हैं, वो अलग चीज़ है, वो हम अलग से समझा देंगे, अभी तो नहीं समझाएंगे। लेकिन ऐसा क्रोध कोई नहीं करता कि देव सास गुरु इस संबंधी में ऐसे क्रोध नहीं होते। बहू को डांटना अनंतानुबंधी क्रोध नहीं है। गुस्सा झगड़ा करना, बच्चों पे चांटा मार देना, बच्चों को दंड दे देना, ये अनंतानुबंधी क्रोध नहीं है। मेरी मम्मी नहीं समझती थी ये बात। पिताजी दंड देते थे और मम्मी यही सोचती थी कितने कर्म बनेंगे, कितने कर्म बनेंगे। वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाती थी। आया समझ में आया? तो ये गलत, मेरी मम्मी जैसी गलती नहीं करना। मेरे पिताजी कहते इसको रोटी मत देना जब तक ये पढ़े नहीं, और मम्मी को ये लगता था कि रोटी नहीं दो तुम सब मार लो ठोक लो, लेकिन रोटी जरूर दो। क्यों? आदिनाथ भगवान को 13 महीना नहीं मिली। तो मेरी मम्मी रोटी तो दे ही देती थी चाहे कच्चू हो। और पिताजी कहते तुमने सर पे चढ़ा रखा है, 2-4 दिन रोटी नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा, लेकिन सुधर जाएगा, और तुमने जिंदगी में नहीं सुधरने दिया उसे, रोटी दे देती हो उसे, है ना। झगड़ा है, क्या करो आप? तो समझना, ऐसी गलती नहीं करना। रोटी नहीं दोगे इससे अनंतानुबंधी नहीं होती। अनंतानुबंधी देव सास गुरु और आत्मा के अनादर में होती है। बाकी क्रोध जितना हुआ ना वो करना चाहिए, और कैसे करना चाहिए ये मैनेजमेंट मैंने बच्चों को सिखाया अभी शिविर में। वो 8 घंटे के सबको सुनने लायक है। वो पेरेंटिंग में जोड़ देना नागपुर वाले लोग। आपने पेरेंटिंग बनाई थी ना, उसी में जुड़वा देना उसको। 8 घंटे तब बढ़िया हुए वो। खैर कहाँ बात पे से निकल आई जी? सास को क्रोध करना चाहिए, इस पर बात आई थी ना। अनंतानुबंधी का स्वरूप समझो।
चलिए सुख का स्वरूप समझना, विचारना। ओम नमः सिद्धे। हेलो, संडे का दिन है, यदि किसी को फुर्सत हो तो 8-10 भाइयों की ज़रूरत है। आज लिस्टिंग करना है सामान की लिस्टिंग आज होगी। और जो मीटिंग हम करना चाह रहे थे उस मीटिंग को हमने अभी बदल दिया। आज 2:30 से 3:30 स्पेशल प्रवचन है। सब लोग जाते आते भी सुन लेना, आपके लिए स्पेशल संडे गिफ्ट। मैं चाहता हूँ कि एक स्पेशल लेक्चर होना है, प्रवचन ही होना है, स्पेशल है, 2:30 से 3:30, और वो मैं ही करूँगा। कई बार ऐसा हो जाता है ना, खुद को नाम दे दो 2 से 4 इसलिए मैंने कह दिया कि मैं ही उस कक्षा को, प्रवचन को लेने वाला हूँ। एक बहुत बढ़िया विषय मेरे दिमाग में आया है। हाँ, यहीं पर, उधर नहीं जाऊँगा, यही हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोलो। ठीक ही 28 मई से जो अपने यहाँ शिविर लगने वाला है उसके फॉर्म बाहर रखे रहेंगे। रात्रि में सभी लोग फॉर्म ले लेवें और कल तक जमा कर लेवें, जिससे हमें संख्या का पता चल जावे। जन्मानी स्तुति। निज निधि बाद में बोल देगा। और ये जिन लोगों को भी विज्ञान वाटिका चाहिए वो संस्कृति और इसी साथ प्राप्त कर लें, कुछ ही शेष बची है। देखिए, फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हैं और